तेरे स्पीति भाई ने सारा दूध गिरा दिया मेरा। बोल रहा हूँ ना, गलती से गिर गया तो क्यों मारोगे इसे? लग रहा है तेरे छोटे भाई से पहले तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे दोनों? अंकल आप बीच में मत आओ, आज इन दोनों भाइयों का मैं मुंह तोड़ दूंगा। हाथ पे लगा के दिखाओ, आपका मुंह तोड़ दूंगा। हुआ क्या है, बताओगे पूरी बात? अंकल देखो ना, टक्कर मार के सारा दूध गिरा दिया मेरा। कितने का था दूध? 180 रुपए का था। ये लो। थैंक यू अंकल, आपने हमारी हेल्प की। कोई बात नहीं बेटा, और तुम साइकिल थोड़ा ध्यान से चलाया करो। इतने बड़े बच्चे से लड़ रहे हो, चोट लग जाती तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होता अंकल, वो मुझे मार देता, मैं पिट जाता, लेकिन अपने भाई को हाथ नहीं लगाने देता। बड़ा दिलेर है बेटा तू। दिलेर का तो पता नहीं अंकल, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए जंग भी लड़ सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ और ध्यान से जाना, लेके जाओ अपने भाई को। ठीक है अंकल। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस नंबर पे कॉल करने की? सौरभ सुन, मुझे तुझसे मिलना है। नहीं, मुझे नहीं मिलना, ना ही फोन पे ही बात करनी। अब जो फैसला होगा ना, कोर्ट में ही होगा। सौरभ फोन मत काटना, मुझे तुझसे बात करनी है। सुन, मैं तुझे दुकान देने को तैयार हूँ। सौरभ है अंदर ड्राइंग रूम में। ये ले सौरभ, ये दुकान के कागज हैं, कोर्ट से अपना केस वापस ले ले। क्यों? अभी से डर गए? अभी तो हमने बस एक केस किया है, आगे आगे देखो हम क्या करते हैं। भैया, डरता वो है जिसने कुछ गलत किया हो। पिताजी ने दुकान के ये कागज अपने स्वर्ग से धारने से पहले मुझे दिए थे। नकली कागज तुम लोगों ने बनवाए थे। पापा ने कागज ये दी नहीं थी भैया, आपने बल्कि बहला फुसला कर गोलू के नाम पर ये दुकान के कागज हथिया लिए थे। बस इसलिए मैंने भी नकली कागज। पागल हो क्या? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। मुझे तुम्हारे इस भाई पे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या पता कोई कैमरा छुपा रखा हो अंदर कपड़े में, ताकि हमारी बातें रिकॉर्ड कर सके। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, मैं दुकान के कागज खुद तुम्हें देने आया हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? देखिए, मुझे ना आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और मैं तुम्हें बता रही हूँ, दाल में जरूर कुछ काला है। भैया आप सच सच बताओ, आप हमसे कोई चालाकी तो नहीं खेल रहे? नहीं सौरभ, दाल में कुछ काला नहीं है, ना ही मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कुछ काला है। हाँ, बंटवारे की वजह से हम लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया था, और इस दुकान की वजह से हमारे बीच में फासले आ गए। लेकिन इन दूरियों की वजह सिर्फ तुम नहीं, शायद मैं भी हूं। एक दूसरे को इतना बुरा भला बोलने के चक्कर में हम दोनों एक दूसरे का भाईचारा ही भूल गए। याद है, बचपन में हम एक ही बेड में सोया करते थे। आज मकानों के हिस्से करके भी लड़ रहे हैं। एक गुल्लक थी हमारे पास, जिसमें दोनों भाई पैसे जमा किया करते थे। आज बिजनेस के दो हिस्से हो गए हैं, लेकिन हम दोनों संतुष्ट नहीं हैं। मोहल्ले में हम दोनों में से किसी की भी लड़ाई हो जाती थी तो दोनों एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। आज एक जरा सी दुकान के लिए हम कोर्ट में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ऐसी दुकान जो मुझे मेरे भाई से अलग करते। तुम्हें चाहे जो भी लगे, दाल में कुछ काला नहीं है। ये दुकान तू रख ले। तुम्हारे भाई ने तो सच में दुकान तुम्हारे नाम कर दी। लगता है डर गए, फट्टू कहीं के। बस बस प्रिया बस, और
अब एक और शब्द मेरे भाई के खिलाफ, तुम्हारे बहकावे में आकर ना मैं भाई से दुकान लेने चला था, जो कि मेरे पिताजी ने मेरे भतीजे गोलू के नाम की थी। अरे नहीं चाहिए मुझे दुकान, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई और भतीजा। अरे पर मेरी बात तो सुनो। भैया